जी, जम्मू में सेना के कैंप पर आतंकी हमला हुआ है, लिहाजा इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। तमाम अपडेट्स हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। सिंजुआन मिलिट्री कैंप पर आतंकियों ने हमला बोला। सुबह करीब 5 बजे आतंकियों ने यह हमला किया। आतंकी सेना के रिहायशी इलाके में घुसे हैं। आतंकियों के हमले में सेना का एक हवलदार और उनकी बेटी घायल है। संदिग्ध हरकत होने के बाद हवलदार ने फायरिंग की थी, जिसके बाद जवाब में आतंकियों ने भी फायरिंग की। इसके बाद सेना ने इस पूरे इलाके में कैंप के भीतर मोर्चा संभाल लिया और जो कैंप का पूरा इलाका है उसको भी सेना की तरफ से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, अलर्ट जारी कर दिया गया है, इलाके को घेर लिया गया है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना के एक मकान में आतंकी छिपे हुए हैं, शुरुआती तौर पर यही जानकारी है। रुक रुक कर आतंकी फायरिंग भी कर रहे हैं। आतंकियों की लोकेशन की जानकारी के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन हम आपको यह भी बता दें, सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए सीधी तस्वीर हम आप तक नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन कुछ ही देर पहले की ये तस्वीरें हैं। आतंकियों की खोज के लिए ड्रोन के अलावा ये हेलीकॉप्टर जो आप देख रहे हैं आसमान में उड़ता हुआ, इसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आतंकियों की संख्या ठीक नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि 3 से 5 के भीतर ये नंबर हो सकता है आतंकियों का। आशंका इस बात की जताई जा रही है कि 3 से 5 आतंकी एक क्वार्टर में छिपे हुए हैं, जहां से वो फायरिंग कर रहे हैं। हालांकि सेना की तरफ से मोर्चा संभाल लिया गया है। बड़ा ये कैंप है सेना का, और सेना के कैंप पर आतंकियों ने इस बार हमला बोला है। बीएसएफ के कैंप पर हमला बोला था आतंकियों ने, लेकिन इस बार सेना के कैंप को निशाना बनाया गया है आतंकियों की तरफ से। सुंजमा मिलिट्री स्टेशन का ये वो इलाका है जिसके अंदर का जो रेजिडेंशियल क्वार्टर थे, वहाँ पे मिलिटेंट्स की तरफ से आज सुबह लगभग 5 बजे के करीब जो है वहाँ यहाँ पे हमला किया गया। और उस हमले में जो है अभी तक एक जेसी और एक उसकी बेटी जो है जेसीओ की, वो उसमें जो है वो अभी तक जख्मी हुए हैं। ये इलाका जो है, इस गेट के बाद अगर आप सिक्योरिटी की बात करें तो ये काफ़ी जो है यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी सर्वेलेंस यहाँ पे लगे हुए है। लेकिन इस गेट से वो शायद मिलिटेंट नहीं गए होंगे। हेलीकॉप्टर जो है इस समय सुबह फर्स्ट फ्लाइट के बाद हेलीकॉप्टर इस इलाके में पूरी जो है रैकी कर रहे हैं। और सुंजमा मिलिट्री स्टेशन के जो है इसके आगे पीछे जो है पूरे रेजिडेंशियल इलाके हैं और काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया जो है ये फैला हुआ है। और इस पूरे इलाके को सेना ने जो है कॉर्डन किया हुआ है। सेना इस इलाके में जो है अंदर का जो है मोर्चा संभाले हुए है, और बाहर का जो है JNK पुलिस है। और पुलिस के जो है बख्तरबंद गाड़ियाँ आप देख रही है, पुलिस के ऑफिशियल्स को आप यहाँ पे देख सकते हैं। सुबह हो चुकी है, ऑपरेशन में तेज़ी आ चुकी है। CRPF जो है पुलिस के साथ जो है यहाँ पे मौजूद है। मिलिटेंट्स की संख्या जो बताई जा रही है, 3 से 5 जो है मिलिटेंट्स की संख्या यहाँ पे बताई जा रही है। लेकिन जब तक ऑपरेशन कॉल ऑफ नहीं होता तब तक ये बताना बड़ा मुश्किल होगा कि कितने मिलिटेंट्स इस इलाके में जो है घुसे हुए हैं। लेकिन सेना और पुलिस के साथ जो है CRPF भी है। ऑपरेशन जो है इसमें काफ़ी जो है तेज़ी इसमें लाई हुई है। जम्मू पठानकोट का ये हाईवे का इलाका है, इसमें जो है पूरे का पूरा आप देख सकते हैं पुलिस CRPF की गाड़ियों से भरा पड़ा है। और ये एक कमर्शियल हब भी है जम्मू शहर का। तो देखा जाए तो इस पूरे इलाके में मिलिटेंट्स का घुसना जो है अपने आप में, क्योंकि हाई अलर्ट पर ये इलाका था, ये बड़े दिनों से अगर देखा जाए तो ये उसको पूरे इलाके को हाई अलर्ट पे शुरू से ही रखा जाता है। यहाँ पे कोई अंदर एंट्री नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं पे मिलिटेंट्स ने काफ़ी इस इलाके में आने के लिए काफ़ी लंबी जो है वो रैकी की है। तो तस्वीर आप देख रहे हैं ऑपरेशन की। आतंकियों को पकड़ने या फिर उन्हें मार गिराने की कोशिश सेना के जवानों की तरफ से की जा रही है। जम्मू के IG ने बताया कि ये आतंकी 4:55 के करीब सुबह इस कैंप में घुसे। इन्होंने चुपचाप अंदर दाखिल होने के बाद एक क्वार्टर में घुसने की कोशिश की। एक हवलदार जो इस क्वार्टर में रहते थे, उन्हें संदिग्ध हरकत लगी कुछ, उसके बाद उन्होंने फायरिंग शुरू की। जवाब में आतंकियों ने भी फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद मोर्चा संभाल लिया गया सेना की तरफ से। और अब इस इलाके में, क्योंकि ये रिहायशी इलाका है जहां पर आतंकी छिपे हुए हैं सेना का इस कैंप का, लिहाजा एहतियातन इस ऑपरेशन को बहुत ही ध्यान से आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि किसी तरीके से कोई नुकसान जो रिहायशी इलाके में रहने वाले लोग हैं उनको ना हो। जी मीडिया संवाददाता राजू केनी पठानकोट हाईवे पर ठीक उसी जगह मौजूद है जहां पर सेना का ये कैंप है और जहां पर आतंकियों ने हमला किया है। रुक रुक कर आवाजें भी आ रही है क्या अभी भी राजू केनी? क्योंकि कुछ देर पहले जब हमसे बात हो रही थी आपकी, तो आप बता रहे थे कि भीतर से आवाजें आ रही है गोली चलने की।
जी, अभी तक जो है, जो अभी थोड़ी देर पहले तक जो है रुक रुक के आवाज़ें उस इलाके से आ रही हैं, चूँकि ये रेजिडेंशियल एरिया जो है ये काफ़ी डीप है इस मिलिट्री स्टेशन के, और जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक शायद मिलिटेंट जो हैं इसी इलाके से गुजरता एक सूखी खड्ड का एरिया है, एक नाला है, सूखा नाला है, शायद वहाँ से घुसपैठ करके ये मिलिटेंट यहाँ पे आए हैं और उसके बाद जो है सबसे पहले वो रेजिडेंशियल क्वार्टर में ही आके जो है घुसे हैं यहाँ पे। लेकिन अभी तक जो है इस मामले में कितने मिलिटेंट्स थे उनकी एग्जैक्ट फिगर जो है वो नहीं पता चल पाई है, लेकिन कहा जा रहा है कि 3 से 5 का मिलिटेंट्स का ग्रुप ये हो सकता है, जिसके बारे में अंदेशा है कि जिन्होंने ये मिलिटेंट का जो है ये अटैक किया है। इस समय आपको बता दूं कि जो आउटर रिंग है, जो बाहर का इलाका है, जो पठानकोट जम्मू हाईवे का इलाका है, वहाँ पे सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस तैनात है। अंदर मिलिटेंट के साथ मिलिटेंट्स को जो है एंगेज किया हुआ है, वो आर्मी ने एंगेज किया हुआ है। आर्मी ने उस अंदर पूरे इलाके को जो है वो कार्डन किया हुआ है। पूरा इलाका जो है पहले भी ये सील रहता है, लेकिन आज वैसे भी ये आउट ऑफ बाउंड है सभी लोगों के लिए। तो पूरे इलाके में जो है ये कार्रवाई इस समय चल रही है। ड्रोन की मदद पहले ली गई थी, अब हेलीकॉप्टर से जो है इस पूरे इलाके में जो हेलीकॉप्टर है वो पूरा राउंड लगा रहा है इस पूरे इलाके का, क्योंकि काफ़ी फैला हुआ इलाका है और रेजिडेंशियल एरिया भी इसके साथ काफ़ी लोगों का पड़ता है, जो सिविल रेजिडेंशियल एरिया है। तो इसको देखते हुए ये सारी चीज़ें जो है, कार्रवाई जो है थोड़ी सी धीमी रफ्तार से सेना को करनी पड़ेगी। हालांकि सुबह लगभग 5 बजे के आसपास ये हमला हुआ था और अब जो है 8 बजे बज चुके हैं, 3 घंटे हो गए हैं इस ऑपरेशन को चलते हुए। लेकिन सेना जो है ऑपरेशन को इसलिए भी आहिस्ता चला रही है कि कहीं अपना जो है रेजिडेंशियल क्वार्टर्स में जो लोग रह रहे हैं उनको कहीं पे नुकसान ना हो, क्योंकि बच्चे हैं वहाँ पे, उनकी फैमिलीज हैं सारी। और आज जिस तरह से एक जेसी और एक उसकी बेटी जो है इस हमले में अभी तक जो है वो अभी तक घायल हुए हैं। जी, क्योंकि कुछ देर पहले जब हमारी बात हो रही थी राजू, तो अंधेरा था और उस वजह से भी इस ऑपरेशन को चलाने में दिक्कत हो रही थी। अब इस ऑपरेशन को थोड़ी गति दी गई है क्या? जी बिल्कुल, क्योंकि उस समय पहले जिस समय ये हमला हुआ और उसके तुरंत बाद जो है जब उस पूरे इलाके को कार्डन कर लिया। अब इस ऑपरेशन को गति दी गई है। हालांकि पहले ट्रैफिक भी इस इलाके में पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था जम्मू पठानकोट रोड पे। अब बीच बीच में गाड़ियां जो हैं चलना शुरू हो गई हैं, तो इससे साफ जाहिर है कि पूरी तरीके से जो है जो सिचुएशन इस समय जो है कंट्रोल में है। लेकिन कितना डैमेज हुआ है ये अभी तक सेना की तरफ से कन्फर्म नहीं किया गया कि कितने लोग इसमें जो है मिलिटेंट्स जो हैं, कि जब तक मिलिटेंट्स की पूरी तरीके से इसी एरिया को, जिस मिलिट्री स्टेशन को सैनिटाइज नहीं किया जाता, तब तक सेना इस ऑपरेशन को कॉल ऑफ नहीं करेगी। सेना की तरफ से अभी तक कोई ऐसे ऑफिशियल वर्ड जो हैं यहाँ जम्मू में ऐसा किसी ने नहीं बताया कि कितने मिलिटेंट्स इसमें थे या कितने मिलिटेंट मारे गए हैं। लेकिन अभी तक जो है इस बारे में अभी तक कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है, लेकिन ऑपरेशन जारी है। ये सूचनाएं जो है निकल के बाहर आ रही हैं। राजू, कहाँ से आई आतंकी, कैसे घुस पाए, किसने इन लोगों को यहाँ तक पहुँचाया, इस बारे में अभी शुरुआती तौर पर कुछ जानकारी हासिल हो पाई है क्या, मिल पाई है क्या? जी, इस बारे में सेना की तरफ से अभी तक ऐसी कोई नहीं है, ना ही इसमें अभी तक पता चल पाया। लेकिन जिस तरीके से ये घुसपैठ हुई है, इससे साफ जाहिर है कि मिलिटेंट्स जो हैं इस इलाके में जो हैं, या मिलिटेंट्स के सपोर्टर, ओवरग्राउंड वर्कर या उनके गाइड, वो जो इस इलाके में जो है काफ़ी देर पहले से ही मौजूद रहे होंगे। क्योंकि बताया जा रहा है कि इस पूरे इलाके में से होकर एक सूखा नाला जो है वो गुजरता है, तो ये भी आशंका जताई जा रही है शायद उस सूखे नाले के बीच में से ये जो है घुसपैठ जो है इस इलाके में जो है मिलिटेंट घुसे होंगे और उसके बाद जो है ये अटैक किया गया। क्योंकि उसके अलावा यहाँ पे घुसने के इस मिलिट्री स्टेशन में कोई जगह नहीं दिखती, क्योंकि पूरे का पूरा इलाका एक किले की तरह जो है वो है। उसकी बिल्डिंग्स पूरी तरीके से इसको फोर्टिफाई किया गया है, उसके ऊपर बारबर जो है फेंसिंग की गई है, कांटेदार तारें लगाई गई हैं। तो इसको देखते हुए ये काफ़ी फुल प्रूफ सेना की तरफ से ये था। और मेन गेट पे जो है वो CCTV कैमरेज, वो जगह जगह CCTV कैमरेज भी यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं। लेकिन चूँकि अगर देखा जाए तो वही एक रास्ता दिखता है और सिक्योरिटी एजेंसीज भी कह रही हैं कि शायद ये उस नाले से ही होके जो है अंदर घुसपैठ कर पाए होंगे, और उस नाले से घुसपैठ करने के लिए इनको लोकल सपोर्ट ज़रूर मिली होगी, और बिना लोकल सपोर्ट के जो है ये मिलिटेंट्स जो है अंदर नहीं जा सकते थे। जी, श्रीनगर में हमने देखा था अक्टूबर में जब BSF कैंप पर आतंकियों ने हमला किया था राजू, तो उस वक्त लगातार धड़ाधड़ फायरिंग की आवाज आ रही थी, वहां पर धमाके किए जा रहे थे आतंकियों की तरफ से। क्या इस बार जो आतंकी घुसे हैं इससे पहले जो हमला हुआ था उसके मुकाबले सेना के इस कैंप पर जो आतंकियों ने हमला बोला है उसको आप किस तरीके से देख पा रहे हैं? क्या उससे ज्यादा बड़ा हमला है या फिर उससे
छोटा हमला है, आतंकियों का मंसूबा उससे छोटा है, यहां पर रिहायशी इलाके में पहुंचकर लोगों को मारना, नुकसान पहुंचाना, ये इनका मकसद था? जी, जाहिर सी बात है, आतंकियों का मंसूबा तो बड़ा ही था, क्योंकि मिलिट्री स्टेशन जो है, ये सुंजमा मिलिट्री स्टेशन बड़ा मिलिट्री स्टेशन है। मिलिट्री स्टेशन में घुसना और उसमें वो अटैक करना, उनका इरादा जो था मिलिट्री स्टेशन में घुस के ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाना था। और इसी वजह से जो है वो फैमिली क्वार्टर्स में घुस गए, यहाँ की सिविलियन जो अगर फैमिलीज़ वो हैं हथियारबंद नहीं होती और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जो सेना के पिकेट्स थी उन पे ही वो तैनात होते हैं, तो उसको देखते हुए उनका इरादा यही रहा होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है सिविलियन कैजुअल्टीज़ कर सकें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मार सकें। उनका मकसद तो एक रहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज लें, ज़्यादा से ज़्यादा वो इसमें जो है पब्लिसिटी लें, तो उसमें वो उन्होंने उनका वो इरादा था। लेकिन इसमें जो ये अभी तक ये कहा जा सकता है, जैसे अभी सूचनाएं आ रही हैं कि अभी तक वो उसमें सिर्फ जी एक राजू, और लेकिन इस बड़े मंसूबे को अंजाम तक पहुंचाते ही आतंकी, उससे पहले एक हवलदार ने इन आतंकियों को देख लिया, इन पर फायर किया, इसके बाद आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी और उसके बाद सेना मुस्तैद होकर इस पूरे इलाके में अब इन आतंकियों को मार गिराने की, पकड़ने की कोशिश में जुटी हुई है। जम्मू के आईजी क्या कह रहे हैं, उनकी बात आपको सुनवाते हैं। Forces have immediately reacted, cordon off the area. Operation is on. Details will follow. Is it inside the camp or outside? Yeah, it is. The reports, as per reports, it is in one of the family quarters. तो जानकारी के मुताबिक एक फैमिली क्वार्टर में ये आतंकी घुसे हुए हैं, ये जम्मू के आईजी बता रहे हैं। लेकिन आतंकियों की संख्या कितनी है, आतंकी किस तरफ से घुसे इस कैंप में, किसने इनकी मदद की और यहां तक वो पहुंचे कैसे, क्या परिवारों को सेना के जो रिहायशी इलाके में वहां पहुंचकर नुकसान पहुंचाने का इरादा था या फिर कैंप के अंदर और भी दहशत फैलाने का इनका इरादा था, लेकिन अपने मंसूबे में ये आतंकी कामयाब होते उससे पहले इस बात का खुलासा हो गया। और क्योंकि जिस वक्त आतंकियों ने हमला किया वो वक्त ऐसा था जब पूरी तरीके से सुबह नहीं होने की वजह से उजाला नहीं था, अंधेरे का वक्त था, और जिस तरीके से इससे पहले भी आतंकी हमला करते रहे, अंधेरे का फायदा उठाकर कैंप में घुसते रहे, इस बार भी उसी तरीके से घुसे हैं। राजू केनी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राजू, अंधेरे का फायदा उठाकर घुसते हैं ये आतंकी, लेकिन हम देखते हैं कि अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाते। इससे पहले भी इनपुट्स थे कि इस तरह के हमले हो सकते हैं, उसको लेकर पहले से कुछ अलर्ट बढ़ता जा रहा था, अलर्ट पे हमारी सेना थी, क्या उसको देखते हुए सुरक्षा की व्यवस्था कड़ी की गई थी? देखिए, आर्मी की जितनी भी इंस्टॉलेशंस हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस की जितनी भी इंस्टॉलेशंस हैं, हर इंस्टॉलेशन ने अपने अपने तरीके से सिक्योरिटी बंदोबस्त जो थे वो एनहांस किए थे, बढ़ाए हुए थे। क्योंकि अगर हम बात करें तो 2016 नवंबर में जो है मिलिटेंट्स की तरफ से नगरोटा में जो अब कोर हेडक्वार्टर से थोड़ी दूर जाके एक बटालियन हेडक्वार्टर के ऊपर जो है वहाँ पर अटैक किया था। और उस अटैक में भी अगर हम बात करें तो टाइम उन्होंने सुबह का ही टाइम चुना था और सुबह के वक्त ही वो हमला हुआ था। उसमें भी अगर देखें तो जितने भी हमले आज तक हुए हैं ये हमेशा जो है सुबह के वक्त होते हैं, जहाँ तो उस समय सेंट्री जो होते हैं, पोस्टेड होते हैं, जो वो गार्ड चेंज का टाइम आता है उस समय, या उस समय थोड़ा सा चूँकि ह्यूमन है, थोड़ा सा उस समय सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी ढिलाई हो जाती है। तो ये मिलिटेंट्स को भी पता है, सिक्योरिटी फोर्सेस को भी पता है, हालांकि चौकसी बढ़ती जाती है, लेकिन कभी ना कभी ऐसी चीज़ हो जाती है। तो आज का भी जो टाइम था, जो सुबह 5 बजे का टाइम था, इस समय भी शायद यहाँ सेंट्री ड्यूटी बदल रहे होंगे, तो उस समय इन्होंने घुसपैठ की, जिसकी वजह से एक बड़ा डैमेज जो ये करने आए थे उससे भी थोड़ा सा राहत मिल गई। लेकिन ये एक अपने आप में जो है चिंता का विषय भी बन जाता है कि मिलिटेंट्स जब भी इस टाइम पे अटैक करते हैं तो नुकसान होने का अंदेशा भी बना रहता है। प्रशांत दीक्षित रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। प्रशांत दीक्षित साहब, एक के बाद एक इस तरह के हमले पहले से हमारे पास इनपुट्स होते भी हैं, लेकिन आतंकी अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते हैं। क्योंकि मैं कई सालों से कहता रहा हूं कि हमारी सर्वेलेंस सिस्टम्स को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। सिर्फ ये कहना इससे आसान नहीं हो जाता कि भाई कहीं से ये लोग आतंकी घुस के आ सकते हैं। मेरा ये दृष्टिकोण है, जो कि मैं कई फोरम्स में कह चुका हूं, कि हमें रेडार्स और स्पेशल रेडार्स जो कि फौजियों को पहचानने के लिए, आतंकियों को पहचानने के लिए, और दूसरी व्यवस्थाएं करनी चाहिए जिसमें आपस में तालमेल हो सके। मेरा तालमेल से मेरा अर्थ है कि इंटेलिजेंस सिस्टम्स और दूसरे सिस्टम्स में ये हमेशा एक ऐसा कम्युनिकेशन रहे जिससे कि उनको पता चलता रहे कि क्या किया जा सके।
आप खुद कह रहे हैं ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है अपने टीवी प्रोग्राम में, मैं देख रहा हूं, लेकिन ये शुरू से एक कंटिन्यूअस सिस्टम होना चाहिए और नहीं तो ये अटैक्स होते रहेंगे। जैक एलाई पर जिस पर अटैक हुआ है वो पहाड़ों के बीच में स्थित है और जम्मू एंड कश्मीर की एक रेजिमेंट मानी जाती है। ऑफिसर तो सारे उसमें बाकी कई देश के कई भागों से हैं, लेकिन रेजिमेंट मेन जम्मू एंड कश्मीर के जैक एलाई जो है वहीं की है। और इस पर अगर ये तो होता ही रहेगा, मैं तो ये देखता आ रहा हूं कि कोई रुकावट, कोई थमने की बात मुझे दिखाई नहीं दे रही। जब से सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, एक तो गणित ये कहती है कि ये मात्रा बढ़ गई है, तो इस पर भी जांच हमें करनी चाहिए कि क्या बदलाव हो रहा है जम्मू एंड कश्मीर के भीतर और पाकिस्तान के रवैये में क्या बदलाव हो रहा है। जब पिछली बार जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो उन्होंने तो मानने से इनकार कर दिया था कि उनके देश में कुछ हुआ है, लेकिन उसके बाद ये खबर आई थी कि उनकी आर्मी चीफ उनकी यूनिट से मिलने गए थे और ये कहा था कि इसका कुछ जवाब देना होगा। ये इस विषय पे मैंने टिप्पणी भी की थी, लेकिन हमारी तरफ से हमें सतर्क रहना चाहिए और अब वक्त आ गया है कि जनता के बीच में खुफिया काम हमें करना चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि ये लोग कहां पर छिपे हैं और कहां से घुस के मार रहे हैं। जी, लेकिन क्योंकि इस बार जो आतंकियों ने हमला किया है वो सीधे सीधे रिहायशी इलाका जो है सेना के कैंप का उसमें घुसे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? इसके पीछे सेना की फैमिली पर अटैक करना मकसद हो सकता है, सेना के परिवार को नुकसान पहुंचाना मकसद हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि सेना के जवानों ने पिछले एक साल में 250 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया है जम्मू कश्मीर में। जब आतंकी आपके घरों पे और महिलाओं के घरों पे और बच्चों के घरों पे अटैक करते हैं तो उनका ये दृष्टिकोण है कि यही करने से हमारी जो डिटर्मिनेशन है वो धीरे हो जाएगी। लेकिन ये फैमिलीज पे और कंटोनमेंट्स पे अटैक कोई नई चीज नहीं है। जब उरी में हुआ था तो यही हुआ था, उसके बाद भी कई जगहों में ये लोगों ने घुस के मारा है। अंतर ये है कि अभी तक ये पहचान नहीं है कि आतंकी देश के भीतर ही जम्मू कश्मीर के भीतर छिपे हुए थे या बाहर से अभी लाए गए थे जी। लेकिन आतंकी तो आतंकी है और हमें तैयार रहना पड़ेगा। ये कह के हम अपने आप को सहारा नहीं दे सकते कि अरे देखो ये लोग हमारे बच्चों पे, हमारी फैमिलीज पे अटैक कर रहे हैं। ये होगा और ये बढ़ेगा। थोड़े दिनों में ये सीनियर ऑफिसर्स के घरों पे जाके मारेंगे और अगर इनको हम नहीं रोक पाए तो हमारी सरकार हिल जाएगी वहां पे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए प्रशांत दीक्षित साहब। आपका जी मीडिया संवाददाता राजू केनी भी हमारे साथ लगातार अपडेट्स दे रहे हैं, जुड़े हुए हैं। राजू, क्या इस ऑपरेशन को देखते हुए, इस आतंकी हमले को देखते हुए, इस आसपास के जो इलाके हैं 500 मीटर के, क्या वहां के स्कूल और दफ्तर को अभी फिलहाल बंद रखने के आदेश दिए गए हैं क्या? जी, आधिकारिक तौर पर अभी इस मामले में कोई ऐसे आदेश नहीं है, लेकिन चूंकि ये इलाके में ऑपरेशन जो चल रहा है इसको देखते हुए ये पूरा इलाका जो है पहले पूरी तरीके से बंद था और अभी भी बंद है। और जब तक 10 बजे के बाद ही पता चल पाएगा कि अगर ऑपरेशन ख़त्म होता तो इस इलाके में खोलने की इस इलाके को इजाज़त होगी, क्योंकि ये कमर्शियल हब है। यहाँ पे जो है बहुत सारी कंपनियों के शोरूम है यहाँ पे, तो इसलिए इस इलाके में दिन भर काफ़ी चहल पहल रहती है। तो प्रशासन की तरफ से एहतियातन जो है इस इलाके में पहले पूरी तरीके से ट्रैफिक बंद कर दिया गया था। अब जो निजी गाड़ियाँ हैं वो चल रही हैं इस इलाके में, ताकि जो लोग जो है, क्योंकि ये एक सड़क एक कनेक्टिंग पॉइंट भी है कई कॉलोनीज़ का आपस में, तो उसको देखते हुए लोगों का आना जाना जो है यहाँ पे आउटर साइड पे शुरू किया गया है यहाँ पे। लेकिन जो इसकी बैक साइड है, जो सुंजमा मिलिट्री स्टेशन की बैक साइड है, उस इलाके में चूँकि गार्डन वहाँ पे चल रहा है तो वहाँ पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे जो है वहाँ पे वो लगाई गई हैं उस इलाके में। क्या अभी भी अंदर से आवाज़ें आ रही हैं राजू, मुठभेड़ की? जी, अभी भी अंदर से जो है ये जो फायरिंग की आवाज़ें हैं वो रुक के आवाज़ें वहाँ से आ रही हैं, क्योंकि सेना की तरफ से उस इलाके को अभी तक पूरा क्लियर नहीं किया गया है। और कहीं पे भी स्पेकुलेशन भी अगर होती है तो वहाँ पे भी फायरिंग जो है वो वहाँ पे की जाती है, क्योंकि सेना इस पूरे इलाके को जब तक सैनिटाइज नहीं कर लेती तब तक, जब तक बॉडीज़ मिलिटेंट्स को मार गिराया नहीं जाता, उनकी बॉडीज़ रिकवर नहीं हो जाती, तब तक ये ऑपरेशन जो है कॉल ऑफ यहाँ पर नहीं किया जाएगा।
सेना ही इस पूरे ऑपरेशन को चला रही है, इसके अलावा दूसरे फोर्सेस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है? जी एक बार अपना क्वेश्चन फिर कहेंगे। राजू, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या जो अंदर ऑपरेशन चल रहा है वो सेना ही इस ऑपरेशन को चला रही है या फिर कुछ और फोर्सेस का इस्तेमाल इसके लिए किया जा रहा है? जी ये ऑपरेशन पूरा सेना का ऑपरेशन है। सेना अंदर ऑपरेशन जो है इसको पूरा चलाए हुए है। सिर्फ आउटर रिंग जो है वो सीआरपीएफ और सेना के सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के पास है, यानी कि बाहर का सुंजमा मिलिट्री स्टेशन के गेट के बाहर का जो इलाका है वो उसमें पुलिस और सीआरपीएफ जो है वो असिस्ट कर रही है। बाकी अंदर का पूरा इलाका जो है वो सेना उसमें ऑपरेशन चला रही है। उसमें हेलीकॉप्टर की जो है वो मदद ली जा रही है। हेलीकॉप्टर जो है सुबह से ही, जैसे ही फर्स्ट फ्लाइट के बाद से ही हेलीकॉप्टर पूरे इलाके का जो है जो पूरा जो मिलिट्री स्टेशन है इसको पूरा जो है इसका चक्कर लगा रही है। चूँकि ये मिलिट्री स्टेशन बड़ा मिलिट्री स्टेशन है, यहाँ पे हेलीपैड है, यहाँ पे तरह तरह के सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस हैं और ये अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है।